તો પહેલા ભારત જોડો યાત્રા અને હવે દિલ્હી હત્યાકાંડને લઈને ગુજરાતમાં રાજનીતિ જોર પકડી રહી છે। અશોક ગેહલોતે રવિવારે શ્રદ્ધા હત્યાકાંડ ઉપર નિવેદન આપ્યું અને હવે એ જ શ્રદ્ધા હત્યાકાંડના ગેહલોતના નિવેદન પર ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો। आओ पहला सांभळीए કે ગેહલોતે શું નિવેદન આપ્યું હતું। ये घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। कोई बिल्डिंग बनाओ आप, भवन, वक्त लगता है, साल भर लगता है, 2 साल लगते हैं। गिराना हो तो आप गिरा दीजिए, आराम से गिर जाएगी बिल्डिंग। तो हत्याकांडने गેહલોતે एक दुर्घटना गणावी અને તેના પર રાજનીતિ ન થાય તેવું કહ્યું। સાથે જ ગેહલોતે એક ધર્મને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવી રહ્યો હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો, જેનો ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો। એબીપી અસ્મિતા સાથે વાત કરતા ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે અશોક ગેહલોત હત્યારાઓનું મનોબળ વધારી રહ્યા છે। આખરે શું કહ્યું હર્ષ સંઘવીએ, આવો સાંભળીએ। गहलोत कह रहे हैं कि एक खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस एक दुर्घटना है। सबसे पहले हम हर्ष संघवी, जो कि यहाँ की माजरा विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इसी खबर पर रिएक्शन लेते हैं। हर्ष जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर हैं, वो कह रहे हैं कि खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, वो सिर्फ दुर्घटना है। अशोक गहलोत जी के ये विचार सुन के मैं बेहद दुखी हूँ। ये गुजरात के चुनावी सीजन के कारण इनका ये स्टेटमेंट आया है, वोट बचाने के चक्कर में ये स्टेटमेंट आया है। श्रद्धा का हत्यारा हत्यारा है, वो आफ्ताब हत्यारा है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है, ये जानबूझ के किया गया हुआ मर्डर है। इनको चुनावी सीजन में वोट बचाने के लिए अगर मौका मिलेगा तो आफ्ताब का पुतला भी वो चौराहे पे लगा ले, इस प्रकार के विचारधारा वाला ये स्टेटमेंट है। इस प्रकार की इनके जो विचार है ये सुन के गुजरात के लोग बेहद दुखी है। देश भर के लोग जब श्रद्धा के हत्या के लिए घर घर में लोग दुखी है, तब इस प्रकार का स्टेटमेंट, ये बेहद दुखद स्टेटमेंट। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सदियों से अंतर धर्म विवाह होते रहे हैं। अरे भाई, ये अंतर विवाह की बात नहीं है, ये मर्डर की बात है। और किस प्रकार से ये मर्डर किया गया, कितनी क्रूरता के साथ ये मर्डर किया गया। 35 टुकड़े फ्रीज में रख लिया गया, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखे जा रही है। इस प्रकार की हत्या, इसमें धर्म की बात ही कहां से आई। हर विषय में धर्म की बात ले आके वोट के चक्कर में इस प्रकार के स्टेटमेंट देना, ये अशोक गहलोत जी के लिए ठीक नहीं है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेट एक धर्म के लोगों को किया जा रहा है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। वो तो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये आफ्ताब हत्यारा है, वो खुद मान चुका है। आफ्ताब हत्यारा को अगर हत्यारा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए उसको? अगर उनको ठीक लग रहा है तो वो उनका पुतला लगा ले चौराहे पे। इस प्रकार की बात कैसे हो सकती है? इतना बेहद दुखद हत्या होने के बाद भी इस प्रकार के स्टेटमेंट देना। आफ्ताब हत्यारा है तो उसको हत्यारा ही बोलेंगे हम। उसने हत्या की है, तब हम बोल रहे हैं कि उसने हत्या की है। आप बोल रहे हैं कि मूर्ति लगा लें आफ्ताब की, राजस्थान के सीएम अपने यहाँ, तो उनका स्टेटमेंट तो उसी तरह का है। उसको दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानते ही है। ये दुर्घटना है क्या? ये जानबूझ से किया गया हुआ कत्ल है। इसको दुर्घटना बोल के वो क्या कहना चाहते हैं? ये दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। इस तरह के मामलों में अगर अशोक गहलोत जो बयान देते हैं, इस तरह के बयान क्या अपराधियों के हौसले, हत्यारों के इस तरह के हौसले बढ़ाते हैं? ठीक वो ही कर रहे हैं वो।
मात्र हत्यारा के नहीं, एक कौम को समझाने के लिए और कुछ भी करके इसको किस प्रकार से समाज में बंटवारा हो वो प्रयास उन्होंने किया है। हत्यारे को हत्यारा ही कहा जाता है, उसका कोई समाज नहीं होता है। वो कोई भी समाज का हो, हत्यारे के साथ इससे भी मतलब एकदम सख्ताई से बरतना ही पड़ता है। हत्यारे को कोई समाज होता है क्या? आप उसको समाज में क्यों बांटते हो भाई? अशोक गहलोत जी बांट रहे हैं। आपने उनका स्टेटमेंट सुना, मैंने भी सुना। आपकी पार्टी के और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि ये आतंकवाद का बदला हुआ स्वरूप है, लव जिहाद भी एक आतंकवाद है। नहीं, आप मुझे बताइए कि इतनी क्रूरता से किसी की हत्या करनी, 35-35 टुकड़े, उन माँ बाप को जाके पूछिए, उनके परिवार को जाके पूछिए, ये देश की बेटियों को जाके पूछिए कि इस प्रकार की हत्या और ये बात सुन के उनके मन में क्या आ रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा एक बेटी के बाप है, उनको ये विचार आएगा ही। मन में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है इस प्रकार की हत्या देख के। और इस प्रकार की हत्या पे अशोक गहलोत जी राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए? कड़ी कार्रवाई के अलावा क्या नए कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो हत्या करने हत्यारे हैं उनको मैक्सिमम सजा दिलाई जा सके? देखिए, मैं आपको गुजरात की उसमें बात करूंगा, खास तौर पे अपने सूरत में एक बेटी की हत्या हुई थी। किस प्रकार से उसमें गुजरात पुलिस ने काम किया। मात्र 50 दिन के अंदर वो हत्यारे को फांसी की सजा दिलाई। इस प्रकार से सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। ऐसे हत्यारे को आप दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करके इस प्रकार के हत्यारे को आप कहीं ना कहीं उनका मनोबल मजबूत कर रहे हो, आप उनको सहयोग कर रहे हो। किस बात के लिए आप उनको सहयोग कर रहे हो? किसके लिए सहयोग करना है? ऐसे लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? आप ये मानते हैं कि कानून न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जो बात आपने कही कि सूरत में एक घटना हुई इसी तरह की, उसमें हमने 50 दिन के अंदर सजा दिलवाई, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा कानून में इस तरह के घिनौने हत्याकांड के लिए और कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए? विकास जी, कानून में प्रावधान बिल्कुल ठीक प्रकार से किए गए हैं। एकदम इस प्रकार की घटनाओं में कोर्ट्स भी और न्याय तंत्र जो है उनका भी सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के राजनीतिक लोग जो है वो इस विषयों को कहीं ना कहीं धर्मों में बांटते हैं, और धर्मों में बांटने के कारण कहीं ना कहीं जब कोर्ट जब वो निर्णय लेती है तब उस पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के स्टेटमेंट असर करते हैं। ये स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं इनको इमोशनल कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है लोगों का। ये गलत है। हत्यारा कोई कौम का नहीं होता है, हत्यारा कोई भी कौम का हो उस पर सख्ताई से ही कामगिरी होनी चाहिए। लेकिन हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बातें तो अक्सर की जाती हैं, लेकिन जब भी किसी खास धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, अक्सर आप देखते होंगे कि कांग्रेस के नेता इसी प्रकार से अगर कोई खास धर्म से कोई भी जुड़ा हो तो उसके मानव अधिकार की बात करते हैं। अगर कोई दूसरा होता अगर इसमें तो वो लोग कभी नहीं करते ये बात। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये गुजरात में चुनाव है, इसके लिए ही अशोक गहलोत जी ने ये बोला है।